आज की कहानी बड़ी फिल्मी है। एक तरीके से देखा जाए तो ऐसा लगेगा मानो ये कोई मूवी की कहानी चल रही है। लड़का गरीब, लड़की अमीर, दोनों के बीच हैसियत की दीवार। लड़के की गरीबी से लड़की के घर वाले नाखुश है। बट ये स्टोरी यही तक ही फिल्मी है। इसके बाद जो हुआ उसने इंडिया में ही नहीं बल्कि कनाडा में भी लोगों को मजबूर कर दिया कि वो सच्चाई के लिए आगे आए और एक सच्चे आशिक की मदद करे। ये कहानी है पंजाब की बड़ी फेमस लव स्टोरी जस्सी और मित्तू की। जी हाँ, शुरुआत इस कहानी की एक लव स्टोरी जैसी ही है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जसविंदर कौर उर्फ जस्सी कनाडा में ही बड़ी पली थी। अपने माँ और मौसी के साथ जस्सी पंजाब के कलागांव में आई थी। तब 1994 का साल चल रहा था और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने या एक गांव से सिर्फ अंदर अंदर के दूसरे गांव जाने टेम्पो लेना पड़ता था। तो जस्सी की माँ और मासी टेम्पो में आगे बैठ जाते हैं और जस्सी लगेज के साथ टेम्पो के पीछे बैठ जाती है। अब गांव का टेम्पो है तो कोई भी चढ़ सकता है और जितनी जगह होती उतने लोग चढ़ जाते। तब टेम्पो बस निकलते ही रहता है। उतने में मिट्ठू यानी सुखविंदर सिंह मिट्ठू टेम्पो पर सवार हो जाता है। वही पहला टाइम था जब जस्सी ने मिट्ठू को देखा था। दोनों का गांव एक ही था तो दोनों कलागांव तक साथ में ही सवारी कर रहे थे। अब मिट्ठू ने जस्सी को पहली बार देखा था और पहली बार में ही उसे जस्सी से प्यार हो गया। जस्सी एक अमीर घराने से थी। गांव में जस्सी के घर वालों का एक बड़ा आलीशान कोठी था। इत्तेफाक की बात यह है कि कोठी के पीछे ही मिट्टू का एक छोटा घर था। मिट्टू एक गरीब घराने से था लेकिन खुश था। अब ये आलिशान कोठी के पीछे एक दरवाज़ा था जो मिट्टू के घर के सामने ही खुलता। जस्सी का पहला दिन था गांव में तो जस्सी एक दिन आराम कर अगले दिन पूरे गांव में घूमने निकलती है। जस्सी ने अपने स्कूटी चलाकर पूरा गांव देखने लगी। बच्चों का खेलना, खेतों के वो फसलें देखना और गांव की ताज़ी हवा देखकर जस्सी बहुत खुश हो गई थी। मानो वो स्कूटर की सैर ने उसका दिल ही जीत लिया था। फिर उतने में घूमते घूमते अचानक स्कूटी रुक जाती है। अब इसे कोइंसिडेंस बोल दो या भगवान की मर्जी, बट मिट्टू वहीं से गुजर रहा था, इसलिए मिट्टू ने जस्सी का स्कूटर ठीक करने में मदद कर दी। मिट्टू खुद कुछ वक्त तक टेम्पो चलाता, इसलिए उसे थोड़ा बहुत मैकेनिक ठीक करने का आइडिया था। मिट्टू की मदद से जस्सी का स्कूटर वापस चलने लगता है और वो अपने कोठी वापस चली जाती है। बस इसी से ही दोनों के बीच जान पहचान हो गई है। अब मिट्टू ऑलरेडी प्यार में पड़ चुका था तो जस्सी जहाँ जाती मिट्टू उसके आसपास घूमता था। एक बार ऐसा भी हुआ कि जस्सी अपने माँ और मौसी के साथ साड़ी लेने गई थी तो मिट्टू वो दुकान में पहुँच जाता है। जस्सी ने जैसे ही मिट्टू को देखा तो उसने मुस्कुराया और धीरे से अपने कॉफ़ी का कप मिट्टू के तरफ कर दिया। इससे मिट्टू भी समझ जाता है कि जस्सी मिट्टू की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई और दोनों का मिलना भी बढ़ गया। जस्सी घर से चुपके मिट्टू को बाहर मिलती और वो गांव में घूमते लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग बताई और हमेशा साथ रहने का वादा भी किया। जस्सी को मिट्टू के साथ रहना बहुत पसंद था, बट ये दिन आने ही वाला था जब जस्सी कनाडा वापस चली जाती। जस्सी की लॉ की पढ़ाई चल रही थी, इसलिए उसका कनाडा जाना कोई हालत में कैंसिल नहीं हो सकता था। मिट्टू से दूर ना होना पड़े इसलिए जस्सी जानबूझकर अपना पासपोर्ट भी फाड़ देती है। लेकिन जस्सी की फैमिली बहुत अमीर होने के कारण उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स भी रहते हैं, इसलिए उन्होंने 15 दिन के अंदर जस्सी का न्यू पासपोर्ट भी बनवा लिया। अब जस्सी को ना खुश होते हुए भी कनाडा वापस जाना पड़ा, इसलिए जस्सी ने मिट्टू से वादा किया कि वो हमेशा साथ रहेंगे। इसलिए दोनों एक दूसरे को खत भी लिखते थे। वो लेटर के साथ वो एक दूसरे को बस यही याद दिलाते कि जस्सी इंडिया जैसे ही वापस आएगी वैसे ही दोनों शादी कर लेंगे और फिर दोनों वापस कनाडा जाकर एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। महीने में एक बार दोनों कॉल पर भी बात करते थे। तब व्हाट्सएप और फेसबुक का ज़माना तो नहीं था, इसलिए मिट्टू ने जस्सी को गांव के पीसीओ का नंबर लेटर में देकर रखा था। जस्सी अपने लेटर में मिट्टू को बताती कि वो कौन से दिन और कितने बजे उसे कॉल करेगी और फिर कॉल पर दोनों बात करते। ऐसा करते करते 5 साल हो गए।
दोनों आजकल के ज़माने में जैसा बोलते हैं एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। 1999 में जस्सी इंडिया वापस आती है कला गांव में। वो बहुत खुश होती है कि उसे मिट्टू को वापस देखने मिलेगा, लेकिन उसकी खुशी बस कुछ समय की रहती है, क्योंकि जस्सी को पता चलता है कि उसके घर वाले उसकी शादी किसी और के साथ करने के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही जस्सी और मिट्ठू ये तय कर लेते हैं कि हम दोनों किसी को बिना बताए शादी कर लेंगे, और गुरुद्वारा में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं और कसम खाते हैं कि ये बात वो दोनों किसी से नहीं बताएंगे। जस्सी फिर कुछ दिन बाद कनाडा वापस भी चली जाती है, लेकिन वो मिट्टू को इस बार अपने साथ वहाँ लेकर जाने की उम्मीद से जाती है। कनाडा पहुँचते ही जस्सी मिट्टू के लिए वीज़ा एप्लीकेशन डाल देती है। सारा प्रोसीजर शुरू हो जाता है। मिट्टू को वीज़ा रिलेटेड डॉक्यूमेंट घर आने भी लग जाते हैं। ये सब मिट्टू अपने एक दोस्त को खुशी खुशी बता देता है, लेकिन वो दोस्त दगाबाज निकल जाता है। इसी दोस्त ने मिट्टू और जस्सी की शादी में एज विटनेस गया था। वही दोस्त जाकर जस्सी के मामा को बता देता है कि जस्सी और मिट्टू ने किसी को बिना बताए शादी कर लिया। 15 मार्च 1999 को दोनों ने गुरुद्वारा में जाकर शादी कर ली। ये सब सुनकर जस्सी के मामा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और सारा सच जस्सी के माँ को बताने लग जाते हैं। जस्सी की माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है और चाहती है कि दोनों की शादी तुरंत टूट जाए। वो जस्सी के मामा को यानी अपने भाई को बोलती है कि कुछ भी कर लो लेकिन ये शादी तुड़वा दो। जस्सी के मामा बड़े अमीर रहते हैं, तो अपने पावर और कनेक्शन इस्तेमाल कर वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराते हैं कि मिट्टू ने जस्सी से ज़बरदस्ती शादी कर ली है। जब जस्सी कनाडा से पंजाब आई थी तब मिट्टू ने जस्सी को किडनैप कर लिया और फिर गन पॉइंट पर जस्सी से शादी कर ली। ये सारी खबर जस्सी तक पहुंच जाती है तो वो फ़ौरन कलागांव के पुलिस स्टेशन में फैक्स करती है और बताती है कि किसी ने उसे किडनैप नहीं किया था, वो खुद अपनी मर्जी से मिट्टू से शादी करने गई थी। ये फैक्ट्स देखकर पुलिस भी आगे कुछ नहीं कर पाती और मिट्टू को छोड़ देती है। लेकिन ये सब से जस्सी के मामा कहाँ रुकते। वो कभी मिट्टू के भाई को चोरी के इल्ज़ाम में जेल कराते, और इतना ही नहीं, जस्सी के मामा मिट्टू पर फेक रेप केस भी डाल देते हैं। वो गांव में से किसी एक लड़की को पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने बोलते हैं कि मिट्टू ने उसके साथ रेप किया और मिट्टू को जेल हो जाती है। भगवान लेकिन मिट्टू को देख रहा था कि कैसे वो अपने प्यार के लिए लड़ाई कर रहा है। वो फेक रेप करने वाली लड़की को मिट्टू और जस्सी की लव स्टोरी के बारे में मालूम पड़ता है, तो वो फौरन पुलिस स्टेशन जाकर बता देती है कि वो मिट्टू पर रेप केस दबाव में आकर डालती है और असलियत में मिट्टू ने उसे कुछ नहीं किया है। मिट्टू को फिर जमानत मिलती है, लेकिन जस्सी के मामा मिट्टू और उसके परिवार को चैन से जीने नहीं देते। उनको आए दिन पुलिस में कोई ना कोई कारण से बुलाया जाता और टॉर्चर किया जाता। ये सब देखकर जस्सी का दिल दुख जाता था और वो इंडिया वापस आने की सोच लेती है। वो इंडिया आते ही मिट्टू के साथ खड़ी हो जाती है और पुलिस स्टेशन और कोर्ट में वो सामने से बताती है कि मिट्टू ने उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की, उसने अपने मर्जी से ही मिट्टू से शादी की। जस्सी के कारण मिट्टू पर से सारे चार्जेस हट जाते हैं, लेकिन ये करके वो अपने परिवार की दुश्मन बन जाती है। जस्सी और मिट्टू के जान पर खतरा आ जाता है, इसलिए मिट्टू के माँ बाप जस्सी और मिट्टू को फ़ौरन कलागांव से बच बचा कर निकाल लेते हैं। इसके बाद जस्सी और मिट्टू कई जगह भटकते रहते हैं, कभी शिमला तो कभी जयपुर, ताकि जस्सी के परिवार वाले दोनों को पकड़ ना ले। इस बीच दोनों कनाडा जाने की तैयारी भी करते रहते हैं। दोनों को ऐसा होता है कि हम कनाडा का वीज़ा आने तक कैसे भी छिप जाए, और एक बार वीज़ा आ गया तो दोनों सुकून से कनाडा चले जाते। जस्सी पर अपने फैमिली का भी बहुत प्रेशर था। वो लोग ऐसा कहते कि तू बस मिट्टू को छोड़ दे, उसके बाद तुझे जो चाहिए या तुझे जो करना है वो कर दे, हम तुझे सब दे देंगे। लेकिन जस्सी को मिट्टू ही चाहिए था। उसे बस चाहिए था कि हम दोनों साथ ही रहे, इसलिए वो मिट्टू के साथ बिना कुछ सोचे अलग अलग जगह भटकती है। जस्सी और मिट्टू चुपते चुपते एक दिन मलेरकोटा नाम के जगह पर रहने लग जाते हैं, मिट्टू के किसी रिश्तेदार के यहाँ। तब जस्सी बोर हो जाती है और मिट्टू को कहती है कि उसे शहर घूमना है।
ये सुनकर रिश्तेदार दोनों को बाहर घूमने से मना कर देते हैं। उनको डर था कि जस्सी के मामा इन दोनों के पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन मिट्टू को जस्सी की बात ना मानकर उसे अपसेट नहीं करना था, इसलिए दोनों स्कूटर लेकर घूमने निकल जाते हैं। दोनों बाहर निकलते हैं। कई हफ्ते हो गए दोनों चैन से घूमे नहीं, बस एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। दोनों खुश थे, अपनी स्कूटी की राइड एंजॉय कर रहे थे। राइड करते करते वो एक नदी के पास भी आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक जीप खड़ी है। मिट्टू को लगता है कि नदी किनारे जीप रुकी है तो ज़रूर उनको मदद चाहिए होगी, इसलिए वो उतरकर जिप्सी की ओर चले जाता है। जस्सी स्कूटी के यहाँ रुककर मिट्टू का इंतज़ार करती है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो ये दोनों की प्रेम कहानी का रूप ही बदल देता है। जैसे ये दिन इन दोनों को घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। काश ये दोनों अपने रिश्तेदारों की बात सुन लेते। मिट्टू जैसे ही जीप की ओर चलता है, वैसे ही गाड़ी के पीछे से दो लोग तलवार लेकर उस पर हमला कर देते हैं। इसके बाद 4 से 5 लोग तलवार के साथ आकर मिट्टू को मारने लग जाते हैं। इतने सारे गुंडे मिट्टू पर टूट पड़ जाते हैं और उसे मार मार कर मरने की हालत में छोड़ देते हैं। ये सब देखकर जस्सी ज़ोर ज़ोर से हेल्प हेल्प चिल्लाती है, लेकिन दूर दूर तक कोई उसकी मदद करने नहीं रहता। वो बस रोती चिल्लाती रहती है, बट कोई उसकी मदद करने नहीं आता है। मिट्टू को मरे हालत में छोड़कर वो गुंडे जस्सी को जिप्सी में ज़बरदस्ती बिठा देते हैं। इसके बाद वो लोग जस्सी के माँ को फ़ोन लगाकर जस्सी को देते हैं, जिस पे जस्सी समझ जाती है कि ये सब में उसकी माँ का हाथ होता है। तो वो फ़ोन पर अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं आपका राज सबके सामने फाश कर दूंगी और पुलिस को जाकर सब सच बता दूंगी। जस्सी की माँ गुस्सा होकर कॉल कट कर देती है और थोड़ी देर बाद फिर कॉल लगाती है। तो जस्सी फिर से कहती है कि मैं सबको सच बता दूंगी, तुमने जो मेरे मिट्टू के साथ किया ये सब मैं पुलिस में बता दूंगी। इससे जस्सी की माँ को समझ जाता है कि जस्सी उसकी बातों में नहीं आने वाली, तो वो गुंडों को कॉल लगाती है और कहती है कि वो जस्सी को भी मार दे। एक माँ का नाम सुनते ही मुझे ममता याद आती है। एक माँ दया का गहरा सागर होती है, अपने बच्चों की हर गलतियों को अनदेखा कर देती है। लेकिन यहाँ जस्सी की माँ जस्सी को मारने की सुपारी दे देती है। वो गुंडे जस्सी को एक पास के फार्म हाउस में ले जाते हैं और बियर की बोतल और तलवार से जस्सी का गला काट देते हैं। उसके मरने के बाद फिर वो जस्सी का शव नदी में फेंक देते हैं। जस्सी ये दुनिया को छोड़कर चली जाती है, लेकिन मिट्टू नहीं मरता। जिस मिट्टू को गुंडे रास्ते पर ही मरता फेंक देते हैं वो बच जाता है। उसी दिन पास के गांव के दो लोग रास्ते से गुजरते रहते हैं, तभी वो मिट्टू को खून में लथपथ देखते हैं और फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। 15 दिन बाद जब मिट्टू को होश आता है तब वो पहले जस्सी के बारे में पूछता है। मिट्टू के रिश्तेदार हॉस्पिटल में रहते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि जिस दिन से मिट्टू हॉस्पिटल में मिला है उसी दिन से जस्सी गायब है। जस्सी की गुमशुदगी से मिट्टू हैरान हो जाता है और पुलिस स्टेशन में जस्सी को ढूंढने के लिए कंप्लेन करता है। वो पुलिस को बताता है कि उसको जानबूझकर मारा गया और वो पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग उसकी मदद करें। कुछ दिन बाद ही जस्सी का शव नदी के किनारे मिलता है। जस्सी को ऐसे हालत में देखकर मिट्टू टूट जाता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। वो पुलिस को सब बता देता है, नामों के साथ, कि ये लोगों ने मुझे पहले धमकी दी थी, ये लोग मेरे पीछे मुझे मारने पड़े थे। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि जस्सी के मर्डर में जस्सी की माँ और उसके मामा का हाथ है। माँ हर चीज़ कुर्बान कर देती है अपने बच्चे के लिए, लेकिन यहाँ एक माँ ने ही अपने झूठे पैसों के घमंड दिखाने अपने ही बच्चे को मरवा दिया था। ऐसा पता चलता है कि जस्सी की माँ मलकीत कौर और मामा सुरजीत सिंह ने ये मर्डर प्लान किया था। वो लोगों ने ही गुंडों को 7 लाख दिया था मिट्टू को मारने, और फिर और 7 लाख दिए थे जस्सी को मारने के लिए। एक इंस्पेक्टर भी ये सब में इन्वॉल्व रहता है। वो ही ये गुंडों को मिट्टू की लाश नदी वाले रोड पर छोड़ने कहता है ताकि वो इस मर्डर का राज दफन कर दे। वो पुलिस इंस्पेक्टर को भी अरेस्ट किया जाता है।
और साथ ही साथ वो 7 गुंडे जिन्होंने मिट्ठू और जस्सी को मारा था, वो लोगों को भी अरेस्ट किया जाता है। वो गुंडे ही पुलिस को बताते हैं कि वो लोग को मिट्ठू को मारने की सुपारी मिली थी, लेकिन जस्सी के अड़े रहने के वजह से वो लोग जस्सी को भी मारते हैं, लेकिन खुद की मर्जी से नहीं, मलकित कौर के कहने पर। ये सब कर कर जस्सी की मामा और माँ दोनों कनाडा जाकर बैठ जाते हैं, सो दैट इंडिया में वो पकड़े ना जाए। जो गुंडों ने जस्सी को मारा होता है, उन्हें लाइफ इम्प्रेजनमेंट की सज़ा होती है। मिट्ठू ने अपनी जस्सी को खोया था, इसलिए वो किसी को बख्श नहीं देता। मिट्ठू आए दिन पुलिस स्टेशन और कोर्ट जाता और जस्सी के लिए जस्टिस मांगता था। मिट्टू चाहता था कि जिन लोगों ने जस्सी की जान ली है, वो लोगों को सज़ा हो। मिट्टू के डटे रहने से ये केस मीडिया में भी हाईलाइट होने लगा। टीवी के न्यूज़ चैनल पर भी ये बात दिखाने जाने लगी। ये केस कनाडा में भी काफ़ी फेमस हो गया और वहाँ के लोग जस्सी को जस्टिस मिले इसलिए नारेबाजी भी करने लगे। सब यही चाहते थे कि जस्सी की माँ और मामा को सज़ा हो। सब देख भी रहे थे कि मिट्टू का जस्सी के लिए प्यार भी कितना अटूट है, इसलिए सब मिट्टू को सपोर्ट करते। ये सब से कनाडा की गवर्नमेंट भी प्रेशर में आने लग गई थी। सीबीआई भी कनाडा गवर्नमेंट को इंटरपोल के थ्रू कांटेक्ट कर रही थी। वो चाहते थे कि जस्सी की माँ मलकीत और मामा सुरजीत पर मुकदमा हो और वो लोगों को इंडिया भेज दिया जाए। पंजाब की गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रही थी कि वो कनाडा गवर्नमेंट से कांटेक्ट कर मलकीत और उसके भाई को इंडिया डिपोर्ट कराए। इतने साल ये केस चलता रहा, इसलिए कनाडा पुलिस फाइनली इन्वॉल्व हो गई। लेकिन कनाडा पुलिस को केस में बहुत सारे लूप होल्स मिले, इसलिए केस कनाडा के कोर्ट में चला गया। फिर कनाडा के कोर्ट ने डिसाइड किया कि मलकीत और उसके भाई यानी जस्सी की माँ और मामा को इंडिया में डिपोर्ट करा देंगे। 18 साल लग गए दोनों को इंडिया की जेल में लाने। जब जस्सी का कत्ल हुआ था तो वो 18 साल की थी और मिट्टू 23 साल का था। 18 साल बाद कनाडा गवर्नमेंट की मदद से दोनों गुनहगारों को इंडिया में डिपोर्ट कर दिया गया। इंडिया में वो दिल्ली में डिपोर्ट हुए थे, जहाँ पर पंजाब की पुलिस ने आकर दोनों को पंजाब ले गए और जेल में डाल दिया। दोनों के खिलाफ किडनैपिंग और मर्डर चार्जेस लग गए थे और केस अब तक चल रहा है। मिट्टू चाहता है कि वो जस्सी को मारने वाले उसकी माँ और मामा को फांसी हो, इसलिए मिट्टू वो केस अभी तक लड़ रहा है। मिट्टू को जस्सी के परिवार द्वारा खरीदने की कोशिश भी की गई थी। 1 करोड़ रुपए और 14 एकड़ ज़मीन दिलाकर ये केस बंद करने की बात जस्सी के परिवार ने की थी। मिट्टू का कहना था कि जस्सी की कमी ये पैसे और एकड़ ज़मीन नहीं कर पाएंगे। जो एहसास मुझे जस्सी ने दिलाया था वो मुझे शायद ही कभी वापस महसूस हो पाएगा। इसके अलावा जस्सी के मामा ने एक पुलिस ऑफिसर को ब्लैंक चेक भी भेजा था, जो ये सारे केस को देख रहा था, लेकिन उसने ये चेक लेने से मना कर दिया और कहा कि पंजाब की हर पुलिस बिकाऊ नहीं है। सारे सबूत कोर्ट में पेश कर दिए गए। कॉल रिकॉर्ड्स देखकर ये साफ था कि मर्डर वाले दिन मलकीत और सुरजीत ने गुंडों को 200 के ऊपर कॉल किए थे। बट आप एंड सुनकर शायद फिर निराश हो जाएंगे। 2020 में जस्सी की मां मलकीत कौर को बेल मिल गई और 2022 में जस्सी के मामा को परमानेंट बेल मिल गई। दोनों ने अपने पावर का इस्तेमाल कर ही दिया। और बुरा ये लगता है कि जून 2022 में मिट्टू पर फिर से ड्रग स्मगलिंग का केस करा दिया गया। उसके भाई पर भी कोई केस लगा दिया और दोनों वापस जेल में भेज दिए गए। मिट्टू फिर भी हार नहीं मान रहा। वो अब भी जस्सी के लिए वो केस लड़ रहा है। कैसे लोग हैं ना इस दुनिया में, प्यार करने वाले को जीने नहीं दिया और खुद गलती करके अब किसी और की जान के पीछे पड़ गए हैं। जस्सी को मर के 18 साल के ऊपर हो गए, फिर भी मिट्टू ने किसी और से शादी नहीं की। और दूसरी जगह मिट्टू के माँ और मामा सब गुनाह करके भी आज बाहर है। चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। ऐसी और स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें।